वेलकम बैक टू शो। अब हम बात करेंगे एक बड़े अहम फैसले की। खवातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट ने एक तारीखी फैसला दिया, जिसके मुताबिक पंजाब के तमाम दारुल अमान से मर्द मुलाजमीन को हटाने और शेल्टर होम्स की मॉनिटरिंग के लिए जदीद डेटाबेस और सीसीटीवी कैमरे नस्ब करने का हुक्म दिया गया है। फैसले में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के किरदार को भी मजीद मौसर बनाने की जरूरत पर जोर दिया गया। यह फैसला खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने में किस कदर अहम होगा, आज इस पे बात करनी है एग्जैक्टली और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट उमर दराज गोंदल लाहौर से। उमर, वेलकम टू सुबह की सोच। सबसे पहले तो ये दरख्वास्त दी गई थी ह्यूमन राइट कमीशन की जानिब से। दरख्वास्त में क्या कहा गया था, इन डिटेल बताइएगा, और जो फैसला आया है वो 36 सफ़ात पर है। फैसले में क्या बताया गया? देखिए, ये एक दरखास्त थी ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान की तरफ से, और इस दरखास्त के हवाले से कुछ और भी उसमें वो एप्लीकेंट्स थे। तो उन्होंने बुनियादी तौर पे जो उनकी बात थी वो ये थी कि जो दारुल अमान है, आप जानते हैं कि वहाँ पे खवातीन जो डोमेस्टिक वायलेंस से मुतासरा हो या फैमिली की डिस्टर्बेंस की वजह से उनको वहाँ पे मुंतकिल किया जाता है, तो उनका ये मौक़िफ़ ये था कि वहाँ पे खवातीन के लिए हिफाजती इक़दाम उस तरह से नहीं है जिस तरीके से होने चाहिए। और उसके अलावा जो चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट है उसके ऊपर भी अमल दरामद नहीं हो रहा। तो ये दो चार बातें उन्होंने उसमें की थी। इसको लेके उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया। तो लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब जो है, उन्होंने इस केस की समाअत की। जब तमाम दलाइल मुकम्मल हुए तो उसके बाद उन्होंने अब ये फैसला सुनाया है। और लाहौर हाई कोर्ट का ये फैसला है कि पंजाब हुकूमत जो पंजाब में मौजूद तमाम दारुल अमान है, तमाम अजला के अंदर, वहां पे जो मेल एम्प्लॉइज है, जो मर्द मुलाजमीन है, उनको फौरी तौर पे हटाने का हुक्म दिया गया है। इस फैसले की अगर मैं वो सीधा निकात बताऊं तो नंबर 1 उसमें ये है कि मर्द मुलाजमीन को हटा दिया जाए। नंबर 2 ये है कि जो शेल्टर होम्स हैं वहां पे मॉनिटरिंग के लिए एक डेटाबेस कायम किया जाए और सॉफ्टवेयर बनाया जाए। और उसमें एक और खास बात यह है कि दारुल अमान के जो तमाम दाखिली रास्ते हैं और अहाता है, वहां पे सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए, ताकि अगर कोई इशू रेज भी हो, कोई कंसर्न का इजहार करे, तो कम से कम रिकॉर्ड मौजूद हो ताकि जो तहफ़्फ़ुज़ात है उनको दूर किया जा सके। और इससे हट के ये है कि अदालत ने सिर्फ यहाँ तक ये नहीं कि हुकूमत के ऊपर छोड़ा हो, चूंकि बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं जब अदालतों में पेंडिंग होते हैं तो अदालत खुद खवातीन को जो है वो दारुल अमान भेज देती है। तो लाहौर हाई कोर्ट ने अपनी मातहत अदलिया को भी इस बारे में पाबंद किया है कि हर जिले के जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस हैं वो कम से कम 2 माह में एक मरतबा जरूर दारुल अमान जाएंगे और वहां पे वो जायजा लेंगे कि आया ये जो सब कुछ हो रहा है, जो अदालत ने हुक्म दिया है उसके ऊपर अमल दरामद हो रहा है कि नहीं हो रहा। दूसरे नंबर के ऊपर यह है कि वो खवातीन जो आती है वो किसी भी परेशानी का शिकार हो या अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो तो उनको दारुल अमान मुंतकिल किया जाता है। तो अदालत ने यह भी कहा है कि उन खवातीन को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट किया जाए। अब उसके लिए ये है कि उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए, उनको कोई जो स्किल ट्रेनिंग है वो दी जाए, ताकि जब वो यहाँ से जाए तो वो कम से कम अपने पैरों के ऊपर खड़ी हो सके। और ये तो बात जो है वो हो गई उससे मुतल्लिक जो खवातीन का मैटर था। दूसरा बच्चों का भी मसला है। बच्चों से मुराद जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है उनके हवाले से उनको भी हिदायत जारी की गई है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन जो एक्ट है उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। तो इस बारे में अदालत ने वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को भी अहकाम दिए हैं और कहा है कि बच्चों की हिफाजत के लिए रेगुलेशंस बनाए जाए और बच्चों की हिफाजत के तमाम इदारों की जो रजिस्ट्रेशन है उसको यकीनी बनाया जाए और तहसील और जिला की सतह के ऊपर जो चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स हैं वो कायम किए जाए। तो ये एक बड़ा हिस्टोरिक किस्म का वो फैसला है जो जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब ने दिया है। अच्छा उमर साहब, मुझे ये बताइएगा, अदालत की जानिब से फैसला तो आ चुका है लेकिन दारुल अमान में काफी ज्यादा मर्द हजरात भी काम कर रहे होंगे, तो कितना जल्दी पंजाब हुकूमत इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करेगी? क्योंकि मर्दों को वहां से रिमूव करना है, खवातीन को हायर करना है, सो कितना ये प्रोसेस इम्प्लीमेंटेशन की तरफ फास्टली जाएगा? कितना अर्सा लगेगा? कोई पंजाब गवर्नमेंट से बात की है आपने? देखिए, इस पे ना बात ये है कि हमने ये देखा कि थोड़ा सा पहले लाहौर में कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर जब इश्यूज आए तो लाहौर की खवातीन यूनिवर्सिटी की जो वीसी थी उन्होंने भी इस किस्म की बात की और इसको फिर इंडोर्स किया स्पीकर पंजाब असेंबली ने। और उन्होंने कहा कि मुझे वाइस चांसलर ने बात की है कि ये खवातीन की यूनिवर्सिटी है तो खवातीन का अमला लाया जाए। ये अब एक प्रैक्टिकल बात है कि जब आप दारुल अमान की बात करते हैं तो फिर सिक्योरिटी के ऊपर भी आपको खवातीन चाहिए होंगी, फिर आपको तमाम तरह ड्राइवर्स और हर तरह का जो अमला है। लेकिन ये कोई मुश्किल या नामुमकिन काम नहीं है, इसको पॉसिबल बनाया जा सकता है।
आपके बहुत सारे जो इदारे हैं, जैसे पुलिस है, जैसे रेस्क्यू 112 है या दीगर इदारे हैं, वहां पे खवातीन काम कर रही हैं और हर रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अदा कर रही हैं। और चूंकि यहाँ पे शिकायत कुछ इस किस्म की आती है कि वो खवातीन जो बेचारी किसी परेशानी, किसी मुश्किल या किसी भी वजह से दारुल अमान पहुंचती है, उनको हरासा किया जाता है या कुछ इस किस्म के वाकयात रिपोर्ट हुए जिसको लेके ये कंसर्न्स का इजहार किया गया। तो इसमें कोई टाइमलाइन तो नहीं है, लेकिन ये है कि पंजाब हुकूमत को ये इंस्ट्रक्शन आ गई है तो पहला कदम तो उठ गया है। अब इसकी जो प्रैक्टिकलिटी है कि कब तक उस पर अमल दरामद हो जाता है और कब तक जो है इस चीज को मुकम्मल तौर पे इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। चलें, इस हवाले से ये है उमर के अब इस चीज की पॉसिबिलिटी है, तो क्या इस हवाले से आपकी बात हुई है कि मर्द मुलाजमीन की तादाद भी एक हद तक ज्यादा है, तो उनके हवाले से कोई अल्टरनेट है कि उनको फिर कहाँ शिफ्ट किया जाएगा? क्योंकि मर्द मुलाजमीन को उनकी नौकरी से फारिग करने के बाद तो बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो जाएगा। नहीं, नौकरी फारिग करने का उसमें ना कोई अदालत ने ऐसी बात की है। बात सिर्फ ये है कि जैसे एक आम तस्वुर होता है, आपने देखा होगा जब कोई महकमा जिसकी जरूरत नहीं होती या महकमा खत्म होता है तो अक्सर औकात उसके जो अमला होता है वो किसी दूसरे महकमे में जहाँ पे जरूरत होती है वहां पे शिफ्ट कर दिया जाता है। तो वो इशू नहीं है, अदालत ने भी ऐसी कोई बात नहीं की कि आप उनकी नौकरियां खत्म करें, और ज़ाहिर है जो एम्प्लॉई है वो तो अपनी जगह के ऊपर रहेगा और वो किसी और महकमे में एडजस्ट हो जाएगा। वो नौकरी खत्म करने वाला एलिमेंट नहीं है। असल बात यह है कि वहां पे मर्दों का होना जो है वो खवातीन के लिए शायद इतनी वो प्रोटेक्शन फील नहीं करती थी, तो उनका ख्याल ये था कि उनको वहां पे नहीं होना चाहिए था, और इसी केस को लेके ह्यूमन राइट्स कमीशन गया है वहां पे और अदालत ने उनकी बात को अपहोल्ड किया है और कहा है ये बिल्कुल ठीक बात है। तो इसलिए अब पंजाब हुकूमत के ऊपर है कि पंजाब हुकूमत इस फैसले के ऊपर अमल दरामद करती है। अब किस तरह से इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होती है ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और सबसे बढ़कर बात यह है कि मर्द मुलाजमीन को जो है वो किसी और इदारे में शिफ्ट कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। ब्यूरो चीफ लाहौर उमर दराज गोंदल हमारे साथ मौजूद थे और ये जो अहम फैसला है इस मुतालिक हमें डिटेल से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का, विल बी राइट बैक सून।